हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एसएससी में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब आप 31/10/2025 तक जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस के बारे में तो कंप्यूटर बेस्ड जो है ये एग्ज़ाम होना है आपका। और इस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है इसके संबंध में जो है हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जॉब्स के अपडेट्स और ऐसे ही सिलेबस के अपडेट्स मिलते रहें। तो पहला हम देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के बारे में देखने को मिल रहा है। जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन इसमें होंगे और मैक्सिमम जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर हम बात करें तो टोटल 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। जिसमें पार्ट बी की अब हम बात करें तो पार्ट बी में जो है आपको रीजनिंग है और ये जो है आपके 25 नंबर का होने वाला है। और जिसमें जो है 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 25 नंबर और 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही अगर हम पार्ट सी की बात करें तो जिसमें जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा और 15 नंबर का होगा। साथ ही 15 क्वेश्चन इसमें आपके होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट डी की, जिसमें आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र्स के बारे में पूछा जाएगा। और जो कि आपके 10 नंबर का होने वाला है, 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन का यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। कितने मिनट का दोस्तों? 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर हमें और एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्क होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क जो है वो आपका 0.25 मार्क्स का होगा, जो कि रॉन्ग आंसर देने पर जो है काटा जाएगा। और उसके बाद में जो है दिस माइंड विल आंसरिंग तो है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ये कहा जा रहा है कि 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जो है कंडक्ट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो है अन्य भाषा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। टेंटेटिव आंसर वर्क की ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट कमीशन आफ्टर हैविंग कंडक्टेड ऑफ सीबीई। कैंडिडेट में जो है वो जाके अपना आंसर की वगैरह जो है सबमिट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन इफ़ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन कमीशन टू पेमेंट 50 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से जो है दावा आपत्ति भी आप कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो और देख लेते हैं यहाँ पर जनरल और इसके सिलेबस को और अच्छे से गहराई से। तो यहाँ पर बताया गया है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, है ना। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स में आपको क्या क्या देखना है, तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस जो है आपका पूछा जाएगा। जिसमें क्वेश्चन विल आल्सो डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट मे बी एक्सपेक्टेड एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग country and especially pertaining to sport, history, culture, geography, Indian economics, general polity and इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी पूछा जा सकता है इत्यादि। और द क्वेश्चन विल बी such that they do not require special study of any discipline। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको स्पेशली स्टडी एनी डिसिप्लिन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में जो है आपका क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर मेन पार्ट है, ठीक है। यहाँ ये हमारा
मेन पार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। तो रीजनिंग में जो है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड। अल्थो क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप रहेगा। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन एंड एनालॉजीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, spatial visualization, spatial organization and visual memory, discrimination, observation, relationships, concept, arithmetic, reasons and figural classification and arithmetic number सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग वगैरह आपका पूछा जाएगा इसमें रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, और आगे हम देखते हैं अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, दिस पार्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटिंग द नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटेशन, whole number, decimal and fraction, and relationship between number and fundamental arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount वगैरह इसमें पूछा जाएगा। मैंसुरेशंस भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम वगैरह जो है आपको वर्क ईटीसी के बारे में पूछा जाएगा, कार्य के बारे में। ठीक है, अब कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन, इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है www एंड वेब ब्राउज़र्स ईटीसी यहाँ पर लिख दिया गया है ईटीसी, मतलब बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग एंड द टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, एमएस फीचर्स के बारे में। एमएस एक्सेल, एलिमेंट, स्प्रेडशीट, एडिटिंग एंड सेल फंक्शनल एंड फार्मूला, कम्युनिकेशन बेसिक एंड ईमेल, sending, receiving email and their relations function, and internet, www and web browsers, internet service and internet URL, FTP, website, blogs, web browsing, सॉफ्टवेयर सर्च इंजन एंड चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। दिस क्वेश्चन पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, तो ये आपके मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 12वीं के बेस पर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये जो है अपना सिलेबस देख लिया जो कि सीबीटी के थ्रू होने वाला है उसको। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हम आपके लिए जो है जॉब्स और सिलेबस वगैरह डालते रहते हैं। एजुकेशनल कंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा इस चैनल में। और किसी भी प्रकार के आपके और सवाल हों तो ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।